सब्सक्राइब करें ज़ियाउल्लाह अब्बास नदवी के इस चैनल को। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज एक अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये टॉपिक लिखने के लिए आ सकता है लिटरेचर में। चकबस्त लखनवी की ज़िंदगी पर एक शॉर्ट नोट तहरीर कीजिए या उसका सबक का ख़ुलासा लिखिए। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, चकबस्त लखनवी उर्दू के मशहूर नक्काद आले अहमद सुरूर ने यह मज़मून चकबस्त की शख्सियत और शायरी पर लिखा है। सबसे पहले आपको लिखना होगा ये कि ये मज़मून किसका है। तो ये आले अहमद सुरूर का ये मज़मून है। किसके मुतालिक लिखा है? तो चकबस्त की शख्सियत के मुतालिक लिखा है, उसकी शायरी पर लिखा है। ठीक है, ये पहली लाइन कंपलसरी है, इसको ज़रूर लिखना है। ख़ुलासा लिखने के लिए कहे तो आपको कहना है कि ये उर्दू के मशहूर नक्काद आले अहमद सुरूर का यह मज़मून है और चकबस्त की शख्सियत और शायरी पर लिखा गया है। अब इनकी लाइफ के बारे में बात करना है। तो उनकी देखिए, चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में, यहाँ पे ये गलत हो गया है, इसको सही कर लेना है। 1882 में फैज़ाबाद यूपी में वो पैदा हुए चकबस्त। उनके बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ लखनऊ से था, इसलिए वो लखनऊ आ गए और यहीं पर तालीम मुकम्मल की। ये दूसरी बात। पहली बात ये कि वो 1882 ईस्वी में 1882 में पैदा हुए फैज़ाबाद यूपी में। और इनके जो बुज़ुर्ग थे, इनके ख़ानदान के जो बड़े लोग थे, वो लखनऊ से इनका ताल्लुक़ था, वो लोग लखनऊ में रहते थे। तो ये चकबस्त भी लखनऊ चले आए और यहीं पर अपनी तालीम मुकम्मल की। अब यहाँ पे देखिए, 1905 में, ये गलत हो गया है, कैनिंग कॉलेज से बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद वकालत शुरू कर दी। 1905 में एलएलबी की डिग्री हासिल की, उसके बाद वकालत शुरू की। 1926 में 45 साल की उम्र में अचानक इनका इंतकाल हो गया। तो सबसे पहले आपको बताना है इनकी पैदाइश कब हुई, दूसरे में बताना है कि इन्होंने तालीम कहाँ से मुकम्मल की, तीसरी बात ये बताना है कि इन्होंने किस चीज़ की तालीम हासिल की, और चौथी चीज़ बताना है कि इनका इंतकाल कब हुआ। ये इनके लाइफ के ताल्लुक़ से बात हो गई। अब देखिए उनके शायरी से मुताल्लिक़। चकबस्त ने जिस माहौल में आँख खोली वो माहौल तेज़ी से बदल रहा था। एक तरफ पुराने ख़यालात के लोग थे, दूसरी तरफ नई तहज़ीब की नई रोशनी नई नस्ल को मुतासिर कर रही थी। ये आपको ज़रूर लिखना है कि चकबस्त ने किस माहौल में आँख खोली। तो एक ऐसे माहौल में उन्होंने आँखें खोली जो तेज़ी से बदल रहा था, और एक तरफ पुराने ख़यालात के लोग थे, एक तरफ नई नस्ल थी, नई रोशनी की तरफ मुतासिर हो रही थी, नई रोशनी को देखकर। चकबस्त के मुतालिक आपको बताना है कि चकबस्त रोशन ख्याल ज़रूर थे, लेकिन वो चाहते थे कि क़दामत की जो अच्छी बातें हैं वो बाक़ी रहे। मतलब जो पुरानी जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे बड़ों की इज़्ज़त करना, माँ बाप के साथ अच्छा से सलूक करना, ये सब चीज़ें बाक़ी रहे। और जहाँ कहीं क़दामत की पुरानी चीज़ों में जो ख़ामी है, कमी है, उसे दूर कर दिया जाए। ये सोच किसकी थी? ये चकबस्त लखनवी की थी। दो तरह के लोग सोसाइटी में थे। कुछ लोग तो बिल्कुल नई तहज़ीब के हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे थे और पुरानी तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करते जा रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो पुरानी तमाम चीज़ों से को सीने से लगाए बैठे थे और नई चीज़ों में से कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन चकबस्त ऐसे थे जो बिल्कुल रोशन ख़याल थे, मतलब अच्छी चीज़ों को चाहते थे अडॉप्ट करना, और जो बुरी चीज़ें थी, क़दामत की ख़राब चीज़ें थी, उसको इस्लाह करना चाहते थे। अब देखिए, यहाँ तक तो सोसाइटी की बात हो गई, जिस सोसाइटी में उन्होंने आँख खोली। अब यहाँ पे शायरी की बात हो रही है। वो एक अच्छे शायर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। चकबस्त को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने अपने मजमूए का नाम सुबह वतन रखा है। अब यहाँ से उनकी नज़म के बारे में बात हो रही है। उनकी नज़म कैसी है? तो उनकी नज़में सीधी, साफ़ और सहल ज़बान में लिखी गई है। इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगा। पहले बात तो आपको बताना है कि ये चैप्टर लिखने वाला कौन है, किसके मुतालिक लिखा गया है, वो शख्स कब पैदा हुआ, कहाँ से तालीम हासिल की और कब इंतकाल हुआ। इसी तरीके से वो किस माहौल में पले बढ़े और उनके रुझानात क्या थे, उनके ख़यालात क्या थे, और उनकी शायरी कैसी हुआ करती थी, उनकी ज़ुबान कैसी होती थी। ये क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। पॉइंट मैंने बता दिया, इस तरीके से आप इसको आसानी से सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो और बना रहे हैं, ओदेश से आने वाले बता, इसका ख़ुलासा, उसको भी ज़रूर सुनें। और वीडियो पसंद आने पर इसको ज़रूर लाइक कर दें।